नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो में। दोस्तों, आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी से संबंधित टॉप 30 इंपॉर्टेंट जीके और जेएस का टेस्ट करवाएंगे, जिसमें आपका 15 जीके का पार्ट होगा और 15 जनरल साइंस का पार्ट होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखना है। बहुत ही शानदार आपका टेस्ट है, तो वीडियो को पूरा देखना है। मात्र 15 मिनट का वीडियो होगा, तो वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में कॉमेंट करके बताना है कि आपका पूरे 30 क्वेश्चन के टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द रिलीजियस बुक ऑफ सिखिज्म, यानी कि सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक का नाम आप सभी को बताना है कि सिख धर्म का धार्मिक पुस्तक का नाम क्या है। ऑप्शन आपका गुरु ग्रंथ साहिब है, ऑप्शन बी रामायण, ऑप्शन सी गीता या ऑप्शन नंबर डी बाइबिल। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक का नाम जो होता है वो आपका गुरु ग्रंथ साहिब होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर है गुरु ग्रंथ साहिब। यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रामायण किसके द्वारा लिखा गया है, तो रामायण जो होता है आपका महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है, इसे आपको ध्यान में रखना। और गीता जो होता है आपका महर्षि वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बुद्धिस्ट बुक, यानी कि इनमें से कौन सा बौद्ध ग्रंथ है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है जो बौद्ध ग्रंथ है। ऑप्शन आपका त्रिपिटक, ऑप्शन बी उपनिषद, ऑप्शन सी अंगा या ऑप्शन नंबर डी अरण्यक। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है त्रिपिटक जो होता है वो आपका एक प्रकार का बौद्ध ग्रंथ है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड लाइट ऑफ एशिया, यानी कि इनमें से किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है। आपको बताना है कि एशिया का रोशनी के नाम से किस महापुरुष को जाना जाता है। ऑप्शन आपका महात्मा गांधी, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी माओ त्से या ऑप्शन नंबर डी अकबर। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, एशिया की रोशनी जो कहा जाता है वो आपका गौतम बुद्ध को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी गौतम बुद्ध यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु रोट द फेमस बुक वंदे मातरम, यानी कि प्रसिद्ध पुस्तक वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन आपका रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सी अरविंद घोष या ऑप्शन नंबर डी बंकिम चंद्र चटर्जी। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है। तो वंदे मातरम जो होता है वो आपका बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बंकिम चंद्र चटर्जी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिएगा, जन गण मन जो होता है वो आपका रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन आप सभी से पूछा है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जापान, यानी कि जापान की राजधानी आप सभी को बताना है कि जापान की राजधानी कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है आपका ढाका, ऑप्शन बी टोक्यो, ऑप्शन सी काठमांडू या ऑप्शन नंबर डी बीजिंग। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, जापान की राजधानी जो होता है वो आपका टोक्यो में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी टोक्यो यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिएगा, बांग्लादेश का राजधानी जो होता है आपका ढाका होता है, इसे आपको ध्यान रखना है। और नेपाल की राजधानी जो होता है आपका काठमांडू होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चीन की राजधानी कहाँ पर है, तो चीन की राजधानी जो होता है आपका बीजिंग में होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पटना इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर, यानी कि पटना किस नदी के तट पर बसा हुआ है। आपको बताना है कि पटना शहर जो होता है वो किस नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन आपका झेलम, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी ताप्ती या ऑप्शन नंबर डी गंगा। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, पटना जो होता है वो आपका गंगा नदी के किनारे बसा है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी गंगा। जो भी लाइव चैट में बताया है उनका एकदम राइट है। और देखिएगा, सूरत जो होता है वो आपका ताप्ती नदी के किनारे पर बसा है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। और दिल्ली जो होता है आपका यमुना नदी के किनारे बसा है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विथ हुम इज द सिल्वर रेवोल्यूशन रिलेटेड, यानी कि रजत क्रांति का संबंध किससे होता है। आपको बताना है कि रजत क्रांति जो होता है उसका संबंध किससे होता है। ऑप्शन आपका मांस उत्पादन है, ऑप्शन बी अंडा उत्पादन, ऑप्शन सी कोयला उत्पादन है या ऑप्शन नंबर डी झींगा मछली उत्पादन। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, रजत क्रांति का संबंध जो होता है वो आपका अंडा उत्पादन से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी अंडा उत्पादन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिएगा, लाल क्रांति का संबंध जो होता है वो आपका मांस उत्पादन से होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। और लीला क्रांति का संबंध जो होता है वो आपका झींगा मछली उत्पादन से होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर
आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था। ऑप्शन है आपका मत्स्य पालन है, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी व्यापार है, या ऑप्शन नंबर डी पशुपालन। इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि द टेहरी डैम इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर, यानी कि टेहरी बांध किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन है आपका सतलज, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी भागीरथी, ये ऑप्शन नंबर डी कृष्णा। तो जल्दी से बताने कि टिहरी बांध जो होता है वो किस नदी के किनारे बसा है। तो देखिएगा टिहरी बांध जो होता है वो आपका भागीरथी नदी के किनारे स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी भागीरथी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ जाता है कि भाखड़ा नांगल बांध जो होता है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो भाखड़ा नांगल बांध जो होता है वो आपका सतलज नदी के किनारे है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, यानी कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। ऑप्शन आपका बुध है, ऑप्शन बी शुक्र है, ऑप्शन सी शनि ग्रह है, या ऑप्शन नंबर डी मंगल। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह जो होता है आपका शुक्र होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी शुक्र यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन आपका 250 है, ऑप्शन बी 300, ऑप्शन सी 552 है, या ऑप्शन नंबर डी 243। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या जो होता है वो आपका 250 होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है 250 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 238 जो होता है वो आपका राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर चुना जाता है, इसे आपको ध्यान रखना है। और 12 जो होता है वो सीधे राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच इज द लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, यानी कि भारत में सबसे बड़ा कॉफी का उत्पादक राज्य आपको बताना है कि भारत में सबसे बड़ा कॉफी का उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन आपका राजस्थान है, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरल है, या ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा भारत में सबसे बड़ा कॉफी का उत्पादक राज्य जो होता है वो आपका कर्नाटक होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी कि किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। ऑप्शन आपका लाला लाजपत राय है, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी भगत सिंह है, या ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। तो जल्दी से बताना कि किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। तो देखिएगा आधुनिक भारत का जनक जो कहा जाता है वो आपका राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी राजा राम मोहन राय यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। कब किया गया था, तो आपका 1828 में किया गया था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मेघालय, यानी कि मेघालय की राजधानी कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपका शिलोंग है, ऑप्शन बी इम्फाल, ऑप्शन सी लखनऊ, या ऑप्शन नंबर डी चंडीगढ़। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा मेघालय की राजधानी जो होता है वो आपका शिलोंग होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है शिलोंग यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच स्टेट इज कॉल्ड द शुगर बाउल, यानी कि शक्कर का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है। ऑप्शन आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश है, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, या ऑप्शन नंबर डी केरल। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा शक्कर का कटोरा जो कहा जाता है वो आपका उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिएगा सोया प्रदेश जो कहा जाता है वो आपका मध्य प्रदेश को कहा जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन को। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ से हमारा जनरल साइंस का पार्ट स्टार्ट होता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना और लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका टोटल 30 क्वेश्चन का टेस्ट में आपका कितना क्वेश्चन सही होता है। देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा है कि व्हाट आर द डिजीज कॉज्ड बाय इंसुलिन डिफिशिएंसी, यानी कि इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग आपको बताना कि कौन सा रोग है जो इंसुलिन की कमी से होता है। ऑप्शन आपका मधुमेह, ऑप्शन बी कैंसर, ऑप्शन सी हैजा, या ऑप्शन नंबर डी एनीमिया। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है डायबिटीज जो होता है वो आपका इंसुलिन की कमी से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है मधुमेह यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्योरेस्ट वाटर, यानी कि निम्नलिखित में से किसका सबसे शुद्ध पानी होता है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से किसका सबसे ज्यादा शुद्ध पानी होता है। ऑप्शन आपका समुद्री जल है,
ऑप्शन बी मोटर का पानी, ऑप्शन सी वर्षा का जल, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वर्षा का जल यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन को। 18 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस दैट शोज द डायरेक्शन, यानी कि दिशा बताने वाला यंत्र का नाम आपको बताना है कि कौन यंत्र है जो दिशा बताता है। ऑप्शन आपका सिस्मोग्राफ है, ऑप्शन बी कंपास, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोमीटर है, या ऑप्शन नंबर डी डायरेक्शन मीटर। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कंपास यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन को। 19 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच गैस आर रिग। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन को। 19 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है। ऑप्शन 4 आपके सामने दिया गया है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा प्रकाश संश्लेषण के समय ऑक्सीजन गैस बाहर निकलते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन को। 20 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु इन्वेंटेड द टेलीफोन, यानी कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। आपको बताना है कि टेलीफोन का आविष्कार जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका ग्राहम बेल है, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी मार्कोनी, या ऑप्शन नंबर डी जे.एल. वेट। देखिएगा टेलीफोन का आविष्कार जो किया गया था वो आपका ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए ग्राहम बेल यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिएगा रेडियो का आविष्कार जो किया गया था वो आपका जी मार्कोनी के द्वारा किया गया था, इसे भी आपको ध्यान में रखना। और टेलीविजन का आविष्कार जो किया गया था वो आपका जे.एल. वेट के द्वारा किया गया था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन को। 21 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर देना है, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे दबाना, और कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास से इस वीडियो को शेयर करो ताकि हमें भी कुछ सपोर्ट मिल सके। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करो, आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लगा सकते हो। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाकर के जल्दी से अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना है। तो देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा कि एनीमिया डिजीज इज रिलेटेड टू, यानी कि एनीमिया रोग किससे संबंधित है। ऑप्शन है आपका आंखें, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी रक्त, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा एनीमिया रोग जो होता है वो आपका रक्त से संबंधित है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी रक्त यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन को। 23 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन्स, यानी कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन आपका 46 है, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 48 है, या ऑप्शन नंबर डी 52। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा मानव में गुणसूत्रों की संख्या जो होता है वो आपका 46 होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर 46 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन को। 23 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वेयर डज इंसुलिन हार्मोन फॉर्म, यानी कि इंसुलिन जो होता है आपका हार्मोन का निर्माण कहाँ पर करता है। ऑप्शन है आपका पित्ताशय, ऑप्शन बी फेफड़ों में, ऑप्शन बी अस्थि मज्जा, या ऑप्शन नंबर डी अग्नाशय। आपको बताना है कि इंसुलिन हार्मोन का निर्माण कहाँ पर होता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अग्नाशय यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन को। 24 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एड्स सेपरेट्स बाय, यानी कि एड्स किसके द्वारा फैलता है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, तो जल्दी से बताना कि एड्स जो होता है वो किसके द्वारा फैलता है। ऑप्शन आपका बैक्टीरिया, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, या ऑप्शन नंबर डी फंगस। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वायरस, यानी कि विषाणु से एड्स आपका फैलता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन को। 25 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द साइन ऑफ गोल्ड, यानी कि सोने का संकेत क्या होता है। ऑप्शन 4 आपके सामने दिया गया है, तो जल्दी से बताना है कि सोने का संकेत क्या होता है। तो देखिएगा सोने का संकेत जो होता है वो आपका AU होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी AU यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिएगा चांदी का जो होता है आपका AG होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन को। 26 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, यानी कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। आपको बताना है कि सबसे कठोर पदार्थ जो होता है वो कौन सा होता है। ऑप्शन है आपका सोना, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी तांबा, या ऑप्शन नंबर डी हीरा। तो देखिएगा सबसे कठोर पदार्थ जो होता है वो आपका हीरा होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हीरा यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट होगा। देखिएगा हीरा जो होता है कार्बन का अपरूप है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन को। 27 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट डू जनरेटर जनरेट, यानी कि जनरेटर से क्या उत्पन्न होता है। आपको बताना है कि जनरेटर जो होता है उससे क्या उत्पन्न होता है। ऑप्शन आपका विद्युत है, ऑप्शन बी वायु, ऑप्शन सी ताप है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है विद्युत जो होता है वो आपका जनरेटर से उत्पन्न होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन को। 28 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने कल का वीडियो यानी कि पूरे 50 प्रश्नों का टेस्ट नहीं देखा है तो जाकर के वो वीडियो देख लीजिएगा। कल मैंने आपको पूरे 50 प्रश्नों का सोल्यूशन करवाया था बिल्कुल नए पैटर्न पे, तो जाकर के वो वीडियो देख लेना, जिसमें आपका 15 जीके का था, 15 जनरल साइंस, 15 मैथ और आपका 5 रीजनिंग, टोटल 50 प्रश्नों का शानदार सा टेस्ट है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के वो वीडियो
वीडियो जरूर देख लीजिएगा, लिंक मैं दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पीलिया जो होता है वो किस अंग को प्रभावित करता है। ऑप्शन आपका हृदय, ऑप्शन बी दिमाग, ऑप्शन सी लीवर या ऑप्शन नंबर डी आंत। तो देखिएगा पीलिया जो होता है वो आपका लीवर को प्रभावित करता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी लीवर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन को। 29 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि निम्न में से विद्युत का सुचालक कौन है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन विद्युत का सुचालक है। ऑप्शन आपका तांबा, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन सी रबर या ऑप्शन नंबर डी किताब। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है तांबा, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। देखिएगा मनुष्य द्वारा खोजा गया सबसे पहला धातु कौन था, तो आपका तांबा था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन को। 30 नंबर क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द स्टोर इन द हम्प ऑफ अ कैमल, यानी कि ऊंट के कुबर में किसका संचय होता है। ऑप्शन आपका हवा, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी वसा या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वसा यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो आज का क्लास हमारे पर खत्म होता है, और अगर आपने कल वाला मॉडल पेपर का टेस्ट नहीं देखा है तो जाकर के वो वीडियो पूरा देख लीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाकर के वो वीडियो देख लेना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जाते जाते एक लाइक कर देना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका टोटल 30 क्वेश्चन के टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। और चैनल पर पहले बार तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करो। कल वाला वीडियो आप मॉडल पेपर का वीडियो जरूर देखना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।